आज के टाइम में हमारे सामने कई अलग अलग विकल्प होते हैं, फिर चाहे रोज के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर चुनना हो। मन करता है कि हम ये भी कर ले और वो भी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी वह वन थिंग क्या है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। वह हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि रोज की लाइफस्टाइल में कोई भी काम हो या लाइफ की सक्सेस हो, 10 अलग अलग चीजों को करने से नहीं बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पर फोकस करने से आती है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ऑथर गैरी केलर और जे पापासन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग की समरी आपके लिए लाए हैं। यह बुक हमें प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। सिंपल भाषा में बोले तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस समरी में हम जानेंगे कि वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, वह 6 कौन से झूठ है जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं, और कुछ ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न के बारे में भी जानेंगे जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए, और जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वो कौन से 4 चोर है जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। पॉइंट 1, द वन थिंग। वन थिंग इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है। वन थिंग का मतलब है वह चीज जो या तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर जिस पर हम अपना सारा फोकस डालकर ग्रेट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इस बुक के ऑथर का यह मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसा सचिन के लिए उनकी वन थिंग सिर्फ क्रिकेट ही था और रोनाल्डो के लिए वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है। इनमें इन्होंने मास्टरी अचीव की। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने काम में मास्टरी हासिल की। अगर इन लोगों ने वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो आज ये इनकी मनपसंद चीज में मास्टरी अचीव नहीं कर पाते और शायद कोई ऐसी चीज कर रहे होते जो इनको पसंद ना हो। इसलिए आप खुद से पूछिए कि वह चीज कौन सी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि एक साथ 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक भी नहीं पकड़ पाओगे। पॉइंट 2, असाधारण नतीजे। ऑथर इसे डोमिनो इफेक्ट का सहारा लेकर समझाते हैं कि एक डोमिनो अपने से दुगने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है। वैसे ही हमें सही डायरेक्शन में रोज मेहनत करके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर लाइफ में बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। आपको यह कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर इस प्रैक्टिकल से समझाते हैं कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर इस डोमिनो को हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57 डोमिनो की हाइट पृथ्वी से चांद तक की दूरी के बराबर होगी, जिसको गिराने के लिए शुरुआत सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हम लाइफ में सही डायरेक्शन में छोटे छोटे डिसीजन और छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट 3, झूठ। ऑथर हमें कुछ झूठ के बारे में बताते हैं जो हमें मिसलीड करते हैं और हमें पटरी से उतार देते हैं। हमारी लाइफ में समय के साथ साथ इतने सारे झूठ बता दिए जाते हैं कि धीरे धीरे हम उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमें इन झूठ से दूर रहना चाहिए। ऑथर ने यहाँ हमें कुछ झूठ के बारे में बताया है। जैसे पहला झूठ ये है कि सभी चीजों का महत्व एक समान है। न्याय और अधिकारों के लिए समानता बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में सभी चीजें समान नहीं होती। चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन उनमें से कोई भी 2 कभी भी एक समान नहीं होते। जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दे, कभी भी 2 स्टूडेंट्स समान नहीं हो सकते। समानता एक झूठ है। हर चीज का महत्व समान नहीं होता। जब कभी कोई जल्दी में होता है तो उनको हर काम एक समान इम्पोर्टेंट लगता है और फिर वो बिना इम्पोर्टेंट काम को समान इम्पोर्टेंट समझकर अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। दूसरा झूठ है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है, क्योंकि हमारा दिमाग एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर 100% बराबर फोकस नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आप 2 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप इनमें से किसी को भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं, जैसे टहलना और बातें करना, परंतु हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते।
जब हम एक साथ दो कामों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है। लोग ये सोचकर मल्टीटास्किंग करते हैं कि वो अलग अलग कामों को कम टाइम में खत्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव आता है या फिर उन्हें और ज्यादा टाइम लग जाता है। तीसरा झूठ है एक डिसिप्लिन जीवन। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से आप सफल हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि सफलता सही चीज करने से मिलती है, हर चीज सही करने से नहीं। सफलता के लिए आपको सिर्फ सही आदत चुनना है और केवल तब तक डिसिप्लिन रखना है जब तक कि वो आपकी हैबिट नहीं बन जाए, क्योंकि जिस हैबिट्स के पीछे पड़े हुए हैं समय के साथ उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी हैबिट्स को शुरू करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उससे बहुत कम ऊर्जा की जरूरत उस हैबिट्स को बनाए रखने के लिए होती है। चौथा झूठ है विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। अधिकतर लोग यह तो मानते हैं कि विल पावर का बहुत महत्व है, परंतु पूरी तरह नहीं समझते कि सफलता के लिए यह कितना ज्यादा जरूरी है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जिसकी एक लाइफ होती है, पर कुछ रुककर इसे चार्ज किया जा सकता है। आप इसे चार्ज करते हैं सोने से, रेस्ट करने से, अच्छा खाना खाने से। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि इसे काम में कैसे लाते हैं। प्रतिदिन जो चीज सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उस टाइम विल पावर सबसे अधिक शक्तिशाली रहता है। पांचवा झूठ है संतुलित जीवन। बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ एक झूठ है। अगर आपको असाधारण रिजल्ट चाहिए या आपके लाइफ में कुछ असाधारण अचीव करना है तो कहीं न कहीं आपको अपने जीवन का थोड़ा त्याग करना होगा। वहीं अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ही बिजी रहते हो और अपने गोल को डेली कम टाइम देते हो तो आप अपने गोल को लेट अचीव करोगे। समस्या यह है कि जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी है, तब कोई न कोई चीज हमेशा अनदेखी रह जाएगी, हमेशा चीजें अधूरी रह जाएंगी। बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीजों को बिन किए छोड़ना जरूरी हो जाता है, मगर आप सारी चीजों को बिन किए नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। छठा झूठ है बड़ा खराब है। इन सभी झूठों में यह सबसे खराब झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी सफलता से डरते हैं तब इसे पाने के लिए अपनी कोशिशों से या तो आप बचेंगे या उन्हें नाकाम करेंगे। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या है, इसलिए इसके बारे में चिंतित होना समय की बर्बादी है। जब आप अपने आप को यह एक्सेप्ट करने की अनुमति देते हैं कि आप जो कुछ भी बन सकते हैं वह बड़ा है, तो आप इसे अलग नजरिए से देखते हैं। सफलता को एक्शन की आवश्यकता होती है और एक्शन को विचार की। इसलिए असाधारण नतीजे पाने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। हर किसी के पास समान समय है, मतलब अपने काम के समय आप क्या करते हैं यही निर्धारित करता है कि आप क्या अचीव करेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है सफलता की आदत। हैबिट बनाना कठिन है और तोड़ना भी कठिन हो सकता है, लेकिन हर समय हम जाने अनजाने में नई हैबिट्स बना रहे हैं। यदि हम सोचने या कोई काम करने का एक तरीका शुरू करते हैं और इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो यहाँ हमने एक नई हैबिट बना ली। हमारे सामने यह विकल्प है कि हम ऐसी हैबिट्स बनाएं या नहीं बनाएं जिससे हमें वह मिले जो हम लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। सफलता की सबसे शक्तिशाली हैबिट है फोकसिंग प्रश्न, यानी कि ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न। अगर आप चाहें तो ये अपना सकते हैं। यहाँ कुछ फोकसिंग प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता हूँ। दूसरा प्रश्न, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपने डाइट गोल्स पाने के लिए कर सकता हूँ। तीसरा प्रश्न, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। चौथा प्रश्न, मेरे मुख्य संबंधों के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। पांचवा प्रश्न, मेरी नौकरी के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य पा सकूं। छठा प्रश्न, मेरे व्यापार के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं इसलिए कर सकता हूँ कि हम अधिक कॉम्पिटिटिव बन जाए।
7वां प्रश्न, मेरे फाइनेंस एज के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ? आपकी उस एक चीज को आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको इसे समझना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको डेली वह फोकसिंग प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है। जब आप इसे करते हैं तब आपका गोल स्पष्ट हो जाएगा। एक बार जब आप फोकसिंग प्रश्न को अपनी आदत बना लेते हैं तब अपने मनचाहे रिजल्ट पाने के लिए आप पूरी तरह से प्रयास करने लगते हैं। यह एक हैबिट कई अन्य हैबिट्स की नींव बन सकती है, इसलिए फोकसिंग प्रश्न का उपयोग करने की सफलता की आदत को पावरफुल ढंग से जारी रखें। अगला पॉइंट है पर्पस और प्रायोरिटी। किसी पर्पस के साथ जिया गया जीवन सबसे शक्तिशाली और सबसे खुशहाल होता है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी को पाने का सबसे अच्छा तरीका इसकी तलाश करना नहीं है। जब आपके डेली एक्शंस आपके पर्पस को पूरा करेंगे तो आपको अपने आप खुशी मिलेगी, लेकिन आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। आपको अपने पर्पस को पाने और उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रायोरिटी को सेट करना होगा और आपको अपने प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप फालतू चीजों में अपना टाइम लगाते हैं तो ये एक गलत प्रायोरिटी है। सबसे सफल व्यक्ति सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति होते हैं। प्रोडक्टिव व्यक्ति काम पूरा करते हैं और बेहतर रिजल्ट अचीव करते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे अपनी टॉप प्रायोरिटी यानी अपनी एक चीज पर अधिक से अधिक फोकस करते हैं, न कि मल्टीटास्किंग पर। वे अपने लिए एक चीज को टाइम ब्लॉक करते हैं और फिर पूरी ईमानदारी से उस टाइम ब्लॉक को सुरक्षित रखते हैं। टाइम ब्लॉकिंग के जरिए असाधारण रिजल्ट अचीव करने के लिए 3 कमिटमेंट्स की जरूरत होती है। पहला है मास्टरी के रास्ते पर चलिए। जब आप मास्टरी को एक मंजिल के रूप में देखते हैं तो यह पहुंचने योग्य और अचीव करने लायक लगने लगता है। मास्टरी के एक हेल्दी व्यू का अर्थ है जो काम सबसे ज्यादा मायने रखता है उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ त्याग करना। दूसरा है ई से पी की ओर बढ़िए। किसी चीज में कुशल बनने का रास्ता केवल अपना सर्वश्रेष्ठ करने का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि उसे उतना अच्छा करने का भी है जितना अच्छा किया जा सकता है। इसे ई से पी की ओर बढ़ना कहा जाता है। ई यानी कि उद्यमशीलता अप्रोच से पी यानी कि पर्पसफुल अप्रोच की ओर बढ़ना। हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उद्यमशीलता है। यह किसी उस चीज को देखना है जो हम करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है और इसे अपनी पूरी ऊर्जा और स्वाभाविक क्षमताओं के साथ करने के लिए आगे बढ़ना है। तीसरा है जिम्मेदारी के चक्र में जीवित रहिए। किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ले लेना सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे अपनी सफलता को ड्राइव करने के लिए आप अपना सकते हैं। इन तीनों कमिटमेंट्स में जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना जैसे ही आप किसी चुनौती का सामना करेंगे तो मास्टरी के रास्ते पर आपकी यात्रा रुक जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि अचीवमेंट की सीलिंग्स को कैसे तोड़कर निकले जो आपके रास्ते में आ गई है। जिम्मेदार व्यक्ति धक्कों को सह लेते हैं और चलते रहते हैं। जैसे जैसे जीवन घटित होता है आप या तो जिम्मेदार हो सकते हैं या गैर जिम्मेदार। जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता की खोज करता है, स्वीकार करता है, अपनाता है, समाधान ढूंढ निकालता है और इसके साथ आगे बढ़ता है। और गैर जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता से बचता है, लड़ता है, दोष देता है, व्यक्तिगत बहाने बनाता है और इंतजार करता है। अगला पॉइंट है 4 चोर। ऑथर ने यहाँ 4 चोर के बारे में बताया है जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 4 चोर है। पहला है नहीं कहने में असमर्थता। ज्यादातर लोग दूसरों की नजरों में बुरा ना बनने के चक्कर में उनको नो से ज्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर उनका खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को यस बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग्स, ओपिनियन और गोल्स को नो बोलना। अब यहाँ ऑथर हमें हर किसी को या हर काम को नो बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ उन चीजों को यस बोलना है जो सच में जरूरी है और उन चीजों को नो बोलना है जो या तो इम्पोर्टेंट नहीं है या हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करती है। दूसरा है खराब स्वास्थ्य की आदतें। बेड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, रात रात भर जाग के काम करते हैं, अपने मन को प्रॉपर रेस्ट और बॉडी को नींद नहीं देते और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं।
लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ भी है। इसलिए व्यायाम कीजिए, ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालिए और डेली 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा काम लेने की कोशिश करके अपने स्वास्थ्य का बलिदान न दें। तीसरा है गड़बड़ी का डर। जब आप केवल एक ही चीज पर फोकस करते हैं तो समस्या आना स्वाभाविक है। जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को निपटाते हैं तब दुनिया बैठकर इंतजार नहीं करती। आपके लिए इससे लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करना इम्पोर्टेंट है। चौथा है वातावरण आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता। वातावरण का मतलब केवल वही है जो आपके आसपास है, जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं और जिसे आप अनुभव करते हैं। इसमें आपके आसपास रहने वाले लोग और आपके आसपास की सिचुएशन शामिल है। आपके जीवन में सही लोग और आपके आसपास का सही वातावरण ही आपको अपने गोल्स को पाने की कोशिशों में सहायता करते हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण सही नहीं है तो आप अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर YouTube पर अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आज की बुक समरी यही समाप्त होती है। आज की ये समरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दें और ऐसी ही समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।